हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट वेंचर में आपका स्वागत है। अभी तक वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम अपने इम्पोर्टेंट कोर सब्जेक्ट जिसमें कि टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सम्मिलित है के विषय में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। लगभग 40 क्वेश्चंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। काइंडली लास्ट तक देखिएगा, निश्चित तौर पर आंसर्स इससे आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रभावी खोजबीन रचना का विकास किसने किया? क्या याद है आपको कुछ? तो देखते हैं। जे.एस. ब्रूनर महोदय ने शिक्षण में प्रभावी खोजबीन रचना का विकास किया था। स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के प्रवर्तक कौन हैं? बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत भ्रामक सा लग रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत अच्छा कलेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के प्रवर्तक कौन है? ये जीएस ब्लूम महोदय हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, इसको भी उन्होंने बताया है। प्रजातांत्रिक व्यू रचना में क्या सम्मिलित है? तो सबसे पहले तो ये समझिए प्रजातांत्रिक क्या है। तो प्रजातांत्रिक वो व्यू रचना होती है जिसमें हम बच्चे को भी शामिल कर लेते हैं। तो एक प्रजातांत्रिक व्यू रचना में सामूहिक निर्वहन, सबको एक साथ रखना, संवेदनशील मानसिक प्रशिक्षण, संवेदना और सामूहिक प्रतिभागिता जैसे चरण आते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण व्यू रचना कितने प्रकार की होती है? शिक्षण व्यू रचना यानी जब हम टीचिंग के अलावा अपनी पॉलिसीज बनाते हैं तो व्यू रचना बनाते हैं, पॉलिसीज में बनाते हैं किस तरीके से हम प्लान करेंगे। तो शिक्षण व्यू रचना दो तरीके की होती है, प्रभुत्ववादी जो टीचर ओरिएंटेड होती है और प्रजातांत्रिक जो कि छात्र ओरिएंटेड होती है। तो प्रभुत्ववादी और प्रजातांत्रिक दो तरीके की व्यू रचना होती है। शिक्षण विधियों में शिक्षण व्यू रचनाओं में क्या समानता है? शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग पॉलिसीज, जो शिक्षण व्यू रचनाएं हैं वो कैसे होती हैं? तो दोनों संप्रत्यय शिक्षण से संबंधित हैं और अध्यापक द्वारा शिक्षण प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि और शिक्षण व्यू में अंतर क्या है? अंतर है उद्देश्यों का। शिक्षण व्यू रचना और शिक्षण विधि में उद्देश्यों का अंतर होता है, दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। सामूहिक शिक्षण विधियों की व्यू रचना कौन सी है? तो अनुवर्ग बनाकर काम करना यानी ग्रुप में बांट देना, भूमिका निर्वहन बांटना, अलग अलग काम बांट देना, खोज गृह रचना करना यानी अलग अलग टास्क दे करके अलग अलग चीजें पूरी करने का प्रयास कराना, जैसे शिक्षण रचनाएं सामूहिक शिक्षण रचनाएं हैं क्योंकि व्यक्ति इसमें ग्रुप में काम करता है। अभिक्रमित अनुदेशन कैसी व्यू रचना है? अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड लर्निंग होती है जो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर की जाती है। तो ये स्किनर के द्वारा डेवलप किया गया था और अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत व्यू रचना है, ये किसी एक बच्चे के लिए तैयार की जाती है। सुकरात की व्यू रचना कैसी है? सुकरात का यानी पढ़ाने का मेथड क्या था? तो सुकरात क्वेश्चनियर के माध्यम से पढ़ाते थे। सुकरात की शिक्षण व्यू रचना प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित है। उनका कहना था कि जब कभी भी आप कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसमें उत्तर आता है और उत्तर किसी तथ्य को लेकर के आता है। अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषताएं हैं? तो अच्छा प्रश्न उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होता है, विचारों को उत्पादित करता है और निश्चित उत्तर रखने वाला होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जब बनेगा तो आएगा अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या नहीं है, या एक विशेषता देकर के पूछा जाएगा अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्नों के क्या दोष हो सकते हैं? तो प्रासंगिकता यानी अगर प्रासंगिकता अनिश्चित है, नहीं क्लियर है कि वो कहाँ से संबंधित है। बहुउत्तरीयता यानी उसके एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं। तर्क का अभाव, उसमें लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो ये कुछ प्रश्नों के दोष हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को सही उत्तर निकलवाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? कैसे आप कोशिश करेंगे कि बच्चे सही उत्तर चुने या सही उत्तर निकालें? तो बच्चों को प्रश्नों का अभिप्राय पता होना चाहिए यानी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। बच्चे प्रश्न का उत्तर स्वतः निकाल पाने में सक्षम हो। प्रश्न ऐसे होने चाहिए यानी प्रश्न बच्चों के लेवल से हो और प्रश्नों में उत्तर के लिए संकेतक उपलब्ध हो। क्लू ऑलरेडी क्वेश्चन में होना चाहिए और उत्तर तार्किकता के आधार पर निकलना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? तो आप जानते हैं किलपैट्रिक महोदय। ये प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि एक ही होती है और इसे हम परियोजना विधि भी कहते हैं। प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं क्या है? तो प्रोजेक्ट विधि में स्वतंत्र स्वायत्तता होती है यानी आप फ्री होते हैं। उद्देश्य सामाजिक होता है, सामाजिक विकास की भावना होती है और समूह भावना के साथ काम करने के का तर्क पर आधारित है। इस कारण प्रोजेक्ट विधि एक बहुत ही प्रभावी और उपयोगी शिक्षण विधि है। नेक्स्ट है, ब्लूम की स्वामित्व अधिगम व्यू रचना में क्या क्या शामिल है? तो स्वामित्व अधिगम व्यू रचना में जो ब्लूम महोदय ने डेवलप की है उसमें
पुनर्बलन यानी व्यक्ति को फीडबैक मिल पाता है, उपचार रेमेडी मिल पाती है, व्यक्तिगत अधिगम पर्सनल टीचिंग उसकी प्रॉपर हो पाती है और उसके चैलेंजेस भी फेस किए जाते हैं, और स्वतः समस्या समाधान यानी बच्चा अपनी समस्या को पहचान करके खुद से पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये जो है ब्लूम महोदय की क्वालिटीज हैं। ब्लूम महोदय के स्वामित्व अधिगम व्यू रचना में पुनर्बलन, उपचार, व्यक्तिगत अधिगम, चुनौतियां, स्वतः समस्या समाधान विधियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एक सा उद्देश्य प्रक्रिया है, और एक सा उद्देश्य प्रक्रिया है यानी उद्देश्य के साथ प्रोजेक्ट मेथड चलता है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए। यह कथन किसका है? तो यह कथन किलपैट्रिक महोदय का है, जो उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को एक्सप्लेन करते हुए परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलपैट्रिक महोदय के अनुसार परियोजना विधि में कितने प्रकार होते हैं, यानी परियोजना कितने प्रकार की हो सकती है? तो परियोजना विधि के 3 प्रकार हैं, जिसमें सृजनात्मक प्रोजेक्ट होता है, समस्यात्मक प्रोजेक्ट होता है और रसास्वादन प्रोजेक्ट होता है, जो हमारी फन मेकिंग के लिए या बच्चों को रिलैक्स करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है निरीक्षण किस शिक्षण विधि का आधार है, यानी किस शिक्षण विधि में निरीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है? तो भ्रमण विधि जो होती है, जिसमें कि हम टूरिज्म करते हैं, जिसमें हम शैक्षिक भ्रमण करते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहां पर चूंकि हम खुद देख रहे होते हैं चीजों को, तो इसमें निरीक्षण मुख्य आधार होता है। ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि कौन सी है? किस विधि में हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं? तो भ्रमण विधि में छात्र अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करता है। इस तरीके से ज्ञानेंद्रियों पर आधारित विधि भ्रमण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि के कितने चरण हैं? समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स जो है टीचिंग का, वो उसमें कितने तरीके के कितने स्टेप्स हैं? तो इसमें समस्या समाधान विधि के चरणों में समस्या समाधान की पहचान, समस्या की पहचान 5 चरण इसके हैं। समस्या की पहचान, आंकड़ों का संग्रह, दूसरा परिकल्पना का निर्माण, परीक्षा और उसके बाद परीक्षण और नियम बनाना। नेक्स्ट है परियोजना और समस्या समाधान विधि में क्या अंतर है? तो परियोजना विधि का अंतिम चरण निष्कर्षों का निर्माण है, यानी आप परियोजना बना करके अपने निष्कर्ष को पूरा करेंगे, जबकि समस्या समाधान विधि में आप समस्या का समाधान करेंगे अंतिम चरण में। इस प्रकार ये इन उसमें उद्देश्यों की दृष्टि से जो अंतिम इसका उद्देश्य है उसमें अंतर है। नेक्स्ट है छोटे बच्चों की आयु के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो समस्या समाधान विधि, जिसमें बच्चों को छोटी-छोटी समस्याएँ बता करके समाधान करने की कोशिश की जाती है, ये सबसे सरल विधि होती है। यहाँ पर मैं एक आपको समस्या देना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको ₹100 दे रहा हूँ और ये मैं कह रहा हूँ कि आप 2 लोग हैं और ऐसे पैसे को बाँटना है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ₹2 ज़्यादा मिले, तो बताइएगा कि ए और बी को कितने पैसे मिलेंगे? तो अगर ऐसा कुछ आप कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। योजना विधि के कितने चरण हैं? नाम बताएं। तो परियोजना विधि के 6 चरण हैं। परिस्थिति का निर्माण, योजना का चयन करना, योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, किए कार्य का मूल्यांकन करना और योजना का प्रतिवेदन करना, यानी फाइनल रिपोर्ट बनाकर सबमिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णन विधि के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्णन विधि 2 प्रकार की होती है, सापेक्ष वर्णन और निरपेक्ष वर्णन। सापेक्ष वर्णन वो वर्णन होता है जिसमें व्यक्ति खुद को सम्मिलित महसूस करता है। निरपेक्ष वर्णन में व्यक्ति खुद को सम्मिलित नहीं मानता है। भारत में दूरदर्शन की स्थापना कब हुई है? तो भारत में दूरदर्शन की स्थापना 1950 से ही हो गई थी, जबकि जब से इसका शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग होता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन के माध्यम से समाज शिक्षा कार्यक्रम स्कूल टेलीविजन कब प्रारंभ किए गए? यानी समाज शिक्षा कार्यक्रम स्कूल टेलीविजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुए? तो इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1961 से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट इनसेट की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय सैटेलाइट इनसेट की स्थापना 1982 में की गई है। इसमें हिंदी में इनसाइट लिख गया है, ये INSAIT इनसेट है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई है? ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में की गई है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए गए शैक्षिक चैनल का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसका ज्ञानवाणी नाम है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किसके द्वारा और कब किया गया है? कृत्रिम बुद्धि, जिसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जॉन मकाती द्वारा 1955 में मशीनों और सॉफ्टवेयर के मिले समन्वित स्वरूप के रूप में पहचाना गया और इसी कारण इनको इस कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रयोग करने का प्रथम श्रेय जाता है। भारतीय शैक्षिक उपग्रह एडुसैट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया? यहाँ ये उपाध्याय लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, ये उपग्रह है। तो भारतीय शैक्षिक उपग्रह डिवाइस जो एडुसैट है, उसको 20 सितंबर 2004 को ये भारतीय अंतरिक्ष के कृत्रिम उपग्रह कक्ष में स्थापित किया गया। भारतीय शैक्षिक उपग्रह की अवधि और इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है? तो भारतीय शैक्षिक उपग्रह 7 वर्षों की कार्य क्षमता के साथ स्थापित किया गया है और जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह शिक्षा के लिए स्थापित किए गए शैक्षिक उपग्रहों में सर्वोच्च ऊंचाई पर उपग्रह है। फोटो स्टेट का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया? फोटोकॉपी जो आज बहुत प्रचलित है, फोटो स्टेट का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक प्रोफेसर ग्राफिन द्वारा ये 1980 में किया गया। माइक्रोग्राफी रिकॉर्डर जो कि रिकॉर्ड सामग्री को बहुत छोटे रूप में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी माइक्रोग्राफी, इसका प्रयोग कब हुआ? तो माइक्रोग्राफी का आविष्कार 1940 में किया गया। प्रिंटिंग के लिए लेजर तकनीक का आविष्कार कब हुआ है? प्रिंटिंग के लिए लेजर तकनीक का आविष्कार 1960 में किया गया है। मस्तिष्क प्रबल संवेदना व्यू रचना का विकास किसके द्वारा किया गया है? यानी हमारे मन को पूरी तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सही ढंग से शिक्षण के लिए तैयार करना, ये किसके द्वारा किया गया? तो मस्तिष्क प्रबल संवेदना का अभियोग विकास ये ओसबॉर्न द्वारा किया गया है। मानव प्रकृति की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो मानव प्रकृति की अवधारणा का विकास स्काउट महोदय के द्वारा किया गया है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया है? यानी शिक्षण अधिगम प्रबंधन एक कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया? तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय डेविस महोदय ने दिया है। इनका नाम आई.के. डेविस है। और लास्ट क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं, हाउ वी थिंक, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब महान शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके से ये 40 क्वेश्चंस का एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको यूनिट सेकंड से रिलेटेड, जो कि टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, उससे मैंने निकाल करके दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया अगर अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं और अपने सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।